हेलो लर्नर्स, आई एम परिष्कृत अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। और मैं आप सभी का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे जो चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे भी कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में एक इम्पॉर्टेंट चीज दी गई है, दैट इज हमने पहले भी क्वेश्चन उसका सॉल्व कर लिया कि अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं जिसकी पेड अप वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे सिक्योर्ड लोन में एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि देयर इज अदर टाइप ऑफ लोन विच इज सिक्योर्ड अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग में है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड को कंप्लीट करते हैं। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हम लिख रहे हैं कैशियर बैंक है जो है 30,000। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हम सबसे पहले यहां लिख रहे हैं टू कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है 30,000। टू एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एसेट रियलाइज में सबसे पहले बोला है लैंड एंड बिल्डिंग है 2,40,000। तो हम यहां लिख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। नेक्स्ट एसेट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। हम यहां लिख रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं स्टॉक 70,000 दिया है। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 60,000। हम यहां लिख रहे हैं डेटर्स 60,000। और अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो गया 3 लाख, 4 लाख, 4,80,000 और 5,50,000। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं और कोई इंफॉर्मेशन है क्या रियलाइजेशन का? तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 5,80,000 रुपीज। अब आपको ये पता है कि हम पेमेंट जब करेंगे तो सबसे पहला लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होता है, बट जो सिक्योर क्रेडिटर्स है उसको एसेट की जो भी रियलाइज हो रहा है उससे उसको सबसे पहले पेमेंट मिलता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दैट इज अदर लोन। और वो अदर लोन की जो अमाउंट दी हुई है वो अदर लोन की अमाउंट गिवन है 1 लाख रुपीज। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 लाख। अब इसके बाद पेमेंट किसका होगा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज 8,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 8,000। तो टोटल 1,08,000 का पेमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हम लिखते हैं यहाँ पे बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन दो चीज पे डिपेंड है, एक एसेट रियलाइज पे और एक दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए। तो 2% बोला है ऑन एसेट रियलाइज। एसेट को कितना रियलाइज किया 5,50,000। 5,50,000 का 2%। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%। तो ये आ गया 11,000 रुपीज। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जितना भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रहा है इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो उसका भी अमाउंट 3% जो है उसका अमाउंट लिक्विडेटर को पे करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम पे किसको करेंगे? नेक्स्ट हम पे करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बुक्स में दिया हुआ है इनकम टैक्स पेबल, जो भी गवर्नमेंट को पे करना है दैट इज प्रेफरेंशियल। तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है जो हमारा इनकम टैक्स पेबल है वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा। इनकम टैक्स कितना आया 10,000। अभी हम लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन नहीं निकाल रहे क्योंकि हम चेक करेंगे कि टोटल कितना अमाउंट पे हो रहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को और अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद हम लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कंप्यूट करेंगे। उसके बाद हम पे करते हैं डिबेंचर होल्डर को और
यहाँ पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी दी है कि जो भी पेमेंट हुआ है वो बैलेंस शीट की डेट के 6 मंथ के बाद पेमेंट हुआ है। तो बैलेंस शीट की यहाँ जो डेट गिवन है वो 31 दिसंबर गिवन है 1996, और जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है 30 जून 1997 में, मतलब 6 महीने के बाद हो रहा है। तो आपको क्या रखना है, जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वहां पे इंटरेस्ट का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को उसका डिबेंचर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को दोनों को हमको क्या करना है, पे करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%, तो 1 लाख रुपए है। पहले तो हमने 1 लाख रुपए उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, और फिर अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6%, 6,000 रुपए होता है साल भर का, लेकिन 6 मंथ के बाद पेमेंट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा 6 महीने का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 3,000। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ, 1,03,000। इसके बाद हम पेमेंट किसको करेंगे, रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बुक्स में कितने हैं, 90,000। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1 लाख रुपए है, और 1 लाख का 3% जो रेम्यूनरेशन पे करना है लिक्विडेटर को, तो वो कितना आ गया, 3,000। टोटल लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना हो गया, 14,000। एक बार हम चेक कर लेते हैं अभी हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है। तो कैश 5,50,000 माइनस प्लस 30,000, दैट इज 5,80,000 माइनस 1 लाख माइनस 8,000 माइनस 14,000 माइनस 10,000 माइनस 1,03,000 माइनस 90,000। ओ सॉरी, 5,80,000 माइनस 1,22,000 माइनस 10,000 माइनस 1,93,000। तो टोटल अभी भी 2,55,000 हमारे पास पैसा बचा हुआ है। तो अब इसके बाद किसका पेमेंट होगा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से पे होगा, किसको, प्रेफरेंस कैपिटल को पे होगा। तो हम सबसे पहले किसको पे कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका कैपिटल, शेयर होल्डर प्रेफरेंस कैपिटल कितना दिया हुआ है, प्रेफरेंस कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। तो टोटल कितना आ गया प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल आ गया 1 लाख। और दूसरा उसका पे होगा उसको क्या, डिविडेंड 6 मंथ का। अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपीज का, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि उसका जो डिविडेंड है वो 3 साल का एरियस पे है डिविडेंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 साल का डिविडेंड निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल है और डिविडेंड का परसेंटेज 6% दिया हुआ है, तो 1 साल का जो डिविडेंड आएगा 1 लाख का 6% 6,000, और डिविडेंड एरिया से कितना, 3 साल का, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आ गया ये 18,000, दैट इज 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो टोटल आ गया ये 1,18,000। अब 2,55,000 से हमने 2,55,000 से हमने 1,18,000 माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1,37,000। तो अभी भी 1,37,000 पैसा बचा हुआ है। अब फाइनल किसको पेमेंट होगा, फाइनल पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अब हम एक काम करते देखते हैं। तो यहाँ पे एक इक्विटी शेयर होल्डर है, जिस इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसमें 2,000 इक्विटी शेयर है और ₹100 ईच फुल्ली पेड अप है, और एक इक्विटी शेयर है जो कि है 3,000 फुल्ली इक्विटी शेयर है 100 रुपए का, लेकिन पेड अप वैल्यू दी हुई है उसकी 50। जब ऐसा कंडीशन आए जहां पे दो अलग अलग टाइप इक्विटी शेयर है, जहां पे पेड अप वैल्यू अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, डेफिशिएंसी का कैलकुलेशन करते हैं। कितनी डेफिशिएंसी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इक्विटी कैपिटल है 2,000 इक्विटी शेयर है और 100 रुपीज फुल्ली पेड अप है, तो यहाँ पे आ गया 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट हम लिखते हैं ये कैटेगरी दूसरा टाइप का इक्विटी कैपिटल है जहां पे 3,000 शेयर्स है लेकिन 50 रुपीज ही बस पेड है, तो ये आ गया 1,50,000। तो टोटल कैपिटल आ गया 3,50,000 का। और अगर हम चेक करेंगे तो हमारा अमाउंट अवेलेबल
हमने कितना कैलकुलेट किया है 1,37,000, तो हमने यहाँ लिखा 1,37,000 माइनस कर दिया, तो अब जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2,13,000। तो ये क्या हो गया डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी निकालने के बाद हमने क्या निकाला, डेफिशिएंसी पर शेयर निकाला। तो ये डेफिशिएंसी पर शेयर कितना है 2,13,000 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर कितना है 5,000, तो 2,13,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो डेफिशिएंसी आ रहा है ₹42.6। तो अब इस डेफिशिएंसी जो भी आ रहा है उसको हम पेड अप वैल्यू से माइनस कर देंगे, और उसके बाद अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो उसी अमाउंट को हम शेयर होल्डर को पे कर देंगे। तो हमने यहाँ लिखा बाय इक्विटी शेयर होल्डर, तो हमारे पास दो हैं, ए है फुल्ली पेड अप जहां पे पेड अप वैल्यू है 100 माइनस किया डेफिशिएंसी है 42.6 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2000। तो हमने 100 से 42.6 को माइनस किया, 100 माइनस 42.6 मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो ये आ रहा है 1,14,800। नेक्स्ट जो बी इक्विटी शेयर है पार्टली पेड अप है, वह है 50 रुपीज, डेफिशिएंसी है 42.6 मल्टीप्लाइड बाय 3000, तो ये आ गया 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 3000, तो ये आ रहा है 22,200। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फुल्ली पेड अप शेयर है उसको 1,14,800 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जो पार्टली पेड अप है उसको 22,200 पे हुआ। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है, आज का जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।